आज हमारे बड़े भाई साहब श्री तोलाराम जी का श्रद्धांजलि दिवस है और इसीलिए सारे हम रिश्तेदार समाज के लोग यहाँ पे उनको नमन, आत्मा की शांति के लिए नमन है तो सारे एकत्रित हुए हैं। भगवान आज के आखिरी और इनको इनके साथ ही एक मोमबत्ती लगा देना पहला दीपक आप प्रज्वलित करेंगे जो अपने वंशावली को बढ़ाते हुए इसके और उसी के साथ लेके खड़े हो जाओ। आप ही ले अब थोड़े थोड़े फूल आपने ले लेने पर से फूल उठाओ, लेने के बाद खड़े हो जाओ। आप भी ले लो उससे लेने के बाद ऐसे करो। हाँ जी, बुद्धं नमामि भाई को श्रद्धांजलि आदरांजलि भेंट करते हुए हाथ जोड़ते हुए नमन करेंगे कि आत्मिक शांति के लिए जाएंगे। श्रद्धांजलि होगी, किसी से कोई सहयोग कर रहा था ऐसे हम अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करते हैं। उनके ज्ञान दीप दर्शन करके पशुओं से भरे हुए सते बुधा बलकटा बच्चे कानन चावल मरहम दानम तेजे रकम दामी सबसो आकाशा भूमट्टा देवा नागा महिदेविका पुण्यतमन मोदी दुआ चील बंधु शासन। आप लोगों ने अपनी नेक कमाई से अपने संत महापुरुषों के विचार आगे बढ़ाने के लिए दान भी दिया, सहयोग भी कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत मंगल हो। दान बढ़े, बल बढ़े, वंश बढ़े, आयु लंबी हो, हर तरह का लाभ आपके जीवन में हो। तो हमारे जो ले लो आप भी ले लें और बुलाना चाहेंगे कि जो मामा पक्ष से मेघराज जी, माननीय मेघराज जी आपके बीच में बैठे थे तो वो आए वो इनके साथ में जो अपने संस्था मंडी में एक जो ना इनसे बच्चों से लगवाना है, तोतों से लगवाना सूप टिपन्नो भगवतो सावर संघो न्याय पर एक बार फूल लेके खड़े हो जाओ। सभी भाई एक साथ फूल लेके एक डालो। एक इतिहास रहेगा ये भी कि आपने पूरे राजस्थान में जो अपने संत महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर पिताजी के चरणों में दीपक प्रज्वलित किए। कहते हैं कि हमारे संतों में संत शिरोमणि संत कबीर साहब जी ने कहा कि दुनिया कितनी बावली है, पत्थर टूट जाए, अरे घटी चक्री कोई न पूछे जागृति से खाए। अरे जिनका लीला हमने खाया है उनको कब भगवान बनेंगे, ऐसी शिक्षा हमारे पूरी दुनिया में एक अपने माँ बाप को अपने भगवान समझते थे और ऐसी शिक्षा उन्होंने बांटी है कि जिसका या हम खाते हैं उसको करेंगे। आइए हम अपने आदर्श
जिन्होंने हमारी परवरिश की, जो दुनिया में लेके आए, उस माता पिता को बरकरार करने आज उनके पास सभी नमन करेंगे। और आए हुए जो बड़े हैं वो थोड़ा पीछे खड़े हो जाएंगे और बच्चे एक हमारे कहते हैं कि हर एक बड़े परिवार से हमारे पीछे हमारे तोलाराम जी चले गए कि जैसे कि हमारे धर्मगुरु संत कबीर साहब जी ने कहा, अरे पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे तो दूर बड़े हो जाए। उतनी दूर इतने हरे भरे परिवार से चले गए हैं और आज उनकी कमी परिवार महसूस करता है। आइए हम उनके चरणों में अपने खास समर्पित करेंगे। क्या शिक्षा है कि वृक्ष बोला पात से सुन ले मेरी बात, इस सर की ये गरीब है एक आवत जात। तो हमारे नए पत्ते के रूप में वंशज जो होना पोता पोती आए हैं, तो ये परिवार की हरियाली है। एवं तो हम सबको बच्चों को भी शिक्षा दिलाते हुए बहुत साधुवाद है। तो सभी एक बार जो गेट पे खड़े हैं, कोई भी यदि बोल दे कि 5 मिनट के लिए श्रद्धांजलि के लिए हम आत्मिक शांति का पाठ करेंगे, सभी बैठ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए आत्मिक शांति के लिए हम शांति पाठ करेंगे। बुद्धांग नमामि, धम्मंग नमामि, संघंग नमामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, समादयामि। मुसावादा समादयामि। शूरामेर्यामच पिमादस्ठाना। तथागत बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को सुबह शाम ऐसा करना चाहिए कि जितने भी, इसका हिंदी में अनुवाद है कि जितने भी संत महापुरुष आज से पहले हुए हैं और जो आज इस दुनिया में हैं,
और जो हमारे जाने के बाद भी होंगे उन सबको हम हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। जितने भी संसार में, पूरे संसार में समाज कल्याण का काम करने के लिए आए और कर रहे उनको हम नमन करते हैं, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध ज्ञान है मेरे बंधु। ये ना समझिए कि ये बुद्ध थे, नहीं, इस महान व्यक्ति ने बुद्धत्व की प्राप्ति करी तो ये बुद्ध कहलाए। इनका नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन जब महल में रहे किसी ने बुद्ध नहीं कहा। 6 साल भिक्षु बन के रहे, बुद्ध नहीं कहलाए, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो ये बुद्ध कहलाए, इसीलिए ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। उसी तरह 2500 साल पहले सिद्धार्थ ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, वो बुद्ध कहलाए। लेकिन 2000 साल बीत गए, गौतम बुद्ध को गए संसार से 2000 साल हो गए, लेकिन ऐसी प्रसिद्धि किसी और ने प्राप्त नहीं की। यदि तथागत बुद्ध के बाद में किसी ने बुद्धत्व की प्राप्ति की तो वो संत कबीर साहब थे, और जिसके प्रमाण है, आप जिस भी बस्ती में जाएंगे, जिस भी शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो हर किसी गांव में, शहर में, मंदिर में संत कबीर साहब की अमृत वाणी चलती रहती और किसी की नहीं चलती। यदि पूरी प्रसिद्धि किसी ने पाई है भगवान बुद्ध के पास, तो वो संतों में संत शिरोमणि जो है, तख्त ताज के जो बादशाह थे वो संत कबीर साहब थे, कि उनकी ही अमृतवाणी पूरे भारत में, विश्व में चलती और किसी की नहीं चलती। इतनी प्रसिद्धि और किसी संत ने नहीं प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने जन्म से लेकर के और आखिर तक उन्होंने जो है ना अपनी अमृतवाणी के उल्लेख दिए। कि जैसे कि शोक सभा में आए संत कबीर साहब ने क्या कहा कि बेटी पूर्णिमा रो रही है, भारती रो रही है। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जब भी बच्चे देखते थे ससुराल से बेटी आती है तो दूर से ही माँ बाप के जब दर्शन हो जाते तो बेटी की थकान दूर हो जाती है, क्योंकि दूर से ही माँ बाप की जो भावनाएं होती है वो ऐसे उमड़ के आती है, लंबे लंबे हाथ करके बेटी का पदक समा दिया। आप हमारे साथ हाथ जोड़ करके बैठे थे, हम सूत्र बोल रहे थे, और क्या कहा कि पाणाति पाता वीर मणि रे सिखा पदम समाधियामि। तो इसका हिंदी में अनुवाद है मेरे बंधुओं, मेरी माताओं बहनों। पिताजी के सामने बैठे हैं, दादाजी के सामने बैठे हैं, जिसका भाई है, जो भी नाता बनता है, कि आज भले हमारे बीच में नहीं। 5 दीपक हमने आप में बैठ करके ये संकल्प करते हैं कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर करते रहेंगे, माता बहनों का आदर करेंगे, घर आए मेहमानों का आदर करेंगे, कि जैसे संत कबीर साहब ने हमें ज्ञान दिया था उसका पालन करेंगे। क्या ज्ञान दिया था? कि साईं इतना दीजिए रे जामे कुटुंब समाए, अरे हम भी भूखे ना रहे, कोई मेहमान भी हमारे या साधु भिक्षु कोई भूखा ना जाए। ये पिताजी आपके चरणों में हम संकल्प करते हैं कि मूसा वादा वीर मणि सिखा पदक समाधियामि। चौथा जो दीपक लगाया है उसका हिंदी में अनुवाद कितने सुंदर ढंग से भगवान बुद्ध की अमृतवाणी को संत कबीर साहब ने अपनी अमृतवाणी में कैसे कहा। तथागत बुद्ध ने तो कहा कि मूसा वादा वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, ये तो सिर्फ पाली भाषा में है, लेकिन संत कबीर साहब ने कैसे अनुवाद किया कि ऐसी वाणी बोल ये रे मन का पाप होए, अरे औरन को भी शीतल करे रे आप भी शीतल होए। बेटे तेरे घर में कोई कमी नहीं रहेगी यदि सबका आदर करेगा, अच्छे विचार, अच्छी वाणी बोलेगा। तो वाणी का, विचारों का जो धनी होता है वो हमेशा ही आगे बढ़ता है। तो इसीलिए आज एक
आखिरी संदेश है हमारे इन तीनों बेटों के लिए भी, भूपेश कुमार, त्रिलोकीनाथ और डालचंद जी। धर्मगुरु को बुलाया है तो जरूर आपके बीच में एक विचार रखेंगे। हमारे गुरुओं ने कहा कि ये बेटे, यदि कोई आपको लेकर के कुछ बातें करते रहेंगे और जिन्होंने अपनी नेक कमाई से आपने दान दिया, बहुत बहुत साधुवाद आपको, अपने गुरुओं को सहयोग किया आपने। हाँ जी, भोजन बिल्कुल तैयार है और जो ना बिल्कुल प्यार से लेकर के बैठ करके भी भोजन कर सकते हैं। बड़ी अच्छी दान पुण्य के प्रसाद से, जैसे गुरु जी फरमाते हैं कि वर्षा ऋतु के आने से हर जगह हरियाली हो जाती है, उसी तरह धरने के द्वारा दिए हुए संगदान से उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो बहुत साधुवाद आपने महापुरुषों के, आज आपने महापुरुषों के कार्यों को आगे बढ़ाया और समाज में से अज्ञान और अंधकार आपने दूर किया, इसके लिए पुनः जो बहुत बहुत साधुवाद है कि अपने सब महापुरुषों को नमन करके आप दोनों अपने सब पूरा महत्व है कि आज के बाद पूरे परिवार की जिम्मेवारी आप पर है। दोनों भाइयों को अपने बेटे के समान समझोगे और पूरे परिवार को पूरा परिवार ग्यारह भाई ये बात है होटल जी, मैं एक लो ही करना बस आके दोबारा ना घुमा भाई। दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं से निवेदन है